हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं IRB NTPC में रीजनिंग का। रीजनिंग में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स यानी कोडिंग डी कोडिंग को। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे ना जो भी लेटर्स हमारे पास दिए होते हैं, लेटर्स को याद करने का सबसे आसान तरीका, क्योंकि अगर आपने सभी लेटर्स के नंबर को याद रखा है 26 के 26 नंबर के लेटर्स को प्लस में उसके अपोजिट लेटर को याद रखे हैं, तभी ये क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत आसानी से बन पाएगा। तो आज हम लोग बहुत ही ईजी ट्रिक में सॉल्व करने वाले हैं सारे लेटर्स को, ताकि एक बार अगर आप लेटर्स को याद कर लेते हैं तो उसको आप दोबारा कभी नहीं भूल पाइएगा। वैसा हम लोग आज ट्रिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो इसके लेटर को अरेंजमेंट को देखते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे से ए से लेके जेड तक हम लोग इसको अपोजिट लिखे हैं। जैसे यहाँ पे ए से लेकर के एम तक है, एम के बाद जस्ट हम लोग अपोजिट कर दिए हैं NOPQR, इस तरह से हम लोग लिखे हैं इसको। ठीक है, तो याद करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक आपके पास यही है कि सबसे पहले आप जो भी आपके पास लेटर्स के नंबर दिए हुए, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, टोटल नंबर आपके पास 26 होते हैं। ठीक है, तो 26 को आपको 5-5 में डिवाइड कर लेना है। जैसे 5 पे क्या होता है, तो 5 पे आपका E होता है, 10 पे आपका J होता है, 15 पे आपका O होता है, 20 पे आपका T होता है और 25 पे आपका Y होता है। अगर आप यहाँ पे E 4 5 याद रखते हैं तो इसके आगे और पीछे का 2 से 3 लेटर जो है वो आपको याद रहेगा। ऐसे E के बाद FG आता है, यानी कि 6-7 आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप J याद रखते हो कि J 4 10 होता है तो J के आगे आपका KL आएगा, यानी कि 11-12 आएगा, और J के पहले आपका I आएगा, IJ आएगा, यानी कि 9-8 आएगा। तो इस तरह से आप लेटर को याद रख सकते हैं। अगर आपको एक लेटर याद रहेगा तो उसके आगे और पीछे का 2-3 लेटर जो है वो आपको अमूमन याद हो जाएगा। उसी तरह से अगर O का हम लोग 15 याद रखते हैं तो उसके पहले का लेटर यानी कि O से पहले N होता है, O के बाद P होता है। तो ये आप याद रख सकते हो कि 15 से पहले 14 यानी N होगा और 15 के बाद 16 यानी P होगा। ठीक है, उसी तरह से T को आप आसानी से याद रख सकते हैं। T20 तो आपका ऐसे ही याद हो जाएगा, और T20 से पहले आपका T से पहले S आता है, T के बाद U आता है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे UVW, यहाँ पे एक लाइन से आप याद रख सकते हैं। UVW का 21, 22, 23 से याद रख सकते हैं, है ना। उसी तरह से Y का होता है 25, तो Y4 25 होता है। यहाँ पे Y से पहले आपका X होगा, X यानी 24 हो जाएगा, और Z यानी 26 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सबसे पहले 5-5 में सभी लेटर्स को डिवाइड करके उसको याद कर लीजिए, देन उसके बाद में सभी लेटर्स को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अपोजिट लेटर को याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक देखते हैं। जैसे कोई भी आपके पास अल्फ़ाबेट्स दिया हुआ है तो उसके अपोजिट लेटर को कैसे आप याद रखिएगा। जैसे A का उल्टा Z होता है, इसको आज़ाद से याद रख सकते हैं, AZ हो जाएगा इसका। B का उल्टा Y होता है, इसको बॉय से याद रख सकते हैं। C का उल्टा X होता है, क्रैक से याद रख सकते हैं। D का उल्टा W होता है, इसको ड्यू से याद रख सकते हैं, DW ड्यू आपका हो जाएगा। वहीं H का उल्टा S होता है या फिर S का उल्टा H होता है तो इसको हाई स्कूल से याद रख सकते हैं। I का उल्टा R होता है, इसको इंडियन रेलवे से याद रख सकते हैं। और यहाँ पे आपका लव होता है, L का उल्टा O और V का उल्टा E होता है, यानी अगर आप लव याद रखिएगा तो लव से आपका 4 वर्ड हो जाएगा क्लियर। E का उल्टा V और L का उल्टा O ना। उसी तरह से फन का क्या हो जाएगा, F का उल्टा U हो जाएगा। यहाँ पे फुल भी होता है, लेकिन अगर आप फन याद रखिएगा तो FU आपको ऐसे याद रहेगा, फन ना। उसी तरह से M का उल्टा N होता है, यहाँ पे मैन आप याद रख सकते हैं। P का उल्टा K या फिर K का उल्टा P होता है, इसका PK मूवी से आप याद रख सकते हैं, PK मूवी। G का उल्टा T होता है, इसको GT रोड से याद रख सकते हैं। और J का उल्टा Q होता है, इसको जयपुर क्यून से याद रख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपोजिट लेटर को बहुत आसानी से इस वे से याद कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं होता है। पहले तो आपका लव का ऐसे आप याद रख लोगे, LO हो गया, VE हो गया, लव हो गया। इंडियन रेलवे का IR हो गया, हाई स्कूल HS हो गया, आज़ाद AZ हो गया, बॉय BY हो गया, क्रैक CX हो गया, ड्यू DW हो गया, मैन MN हो गया, PK मूवी हो गया, JQ जयपुर क्यून हो गया, और GT रोड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपोजिट लेटर को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन पे, यानी आपका NTPC में किस तरह के क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं कोडिंग डी कोडिंग से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे D दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, W दिया हुआ है, यहाँ पे G दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, T दिया हुआ है। तो देखिए अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं ना, ड्यू DW होता है, GT रोड होता है, और यहाँ पे KP PK मूवी होता है, HS
हाई स्कूल होता है, VE लव होता है, LOVE लव होता है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपके पास सारा जो यहाँ पे लेटर दिया हुआ है ऑपोजिट लेटर दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप ऑपोजिट लेटर से यहाँ पे मिलाइएगा तो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास खाली स्थान दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए PL नहीं होता है क्योंकि PK होता है, OM नहीं होता है क्योंकि आपका क्या होता है, O के साथ L होता है। यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे देखिएगा तो O का यहाँ पे L दिया हुआ है, O का L यहाँ पे भी दिया हुआ है। कन्फ्यूज़न कहाँ है कि यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है। दैट मीन्स आपको नंबर का भी कंपैरिजन करना होगा। अगर हम नंबर का कंपैरिजन देखिएगा तो 4 में +5 करते हैं तो ये कितना आता है, 9 आता है। बिल्कुल सही बात है। उसी तरह से अगर हम लोग 9 में 5 प्लस करते हैं तो कितना आता है, 14 आता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। और अगर हम लोग 14 में 9 ऐड करते हैं तो हमारा 23 आता है, और 23 में हम लोग 14 ऐड करेंगे तो 37 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग हर लेटर को जैसे 4 में 5 जोड़े, उसके बाद जो आंसर आया फिर उसको जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको अगले नंबर से जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको अगले नंबर से जोड़ेंगे और अगला नंबर लिखेंगे। इस तरह से करके यहाँ पे आपका जोड़ा गया। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 9 में +4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं उसी डिफिनेशन को यहाँ पे लिखी हूँ कि ऑल लेटर अपोजिट एंड ऑल नंबर एडेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे जैसे 4 + 5 करेंगे तो 9 आएगा, 5 + 9 करेंगे तो 14 आएगा, और 9 + 14 करेंगे तो 23 आएगा, एंड सो ऑन इसी तरह से होगा। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मैं आपको डेफिनेशन लिखी हूँ ताकि जब आप MCQ को सॉल्व कर रहे हो आपको प्रॉब्लम हो तो अगर आप इस लेटर को देख लीजिएगा, इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसका डिफाइन किस तरह से किया गया तो आपको याद हो जाएगा। हालांकि इन सभी का PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे तुरंत अपलोड हो जाएगा। वहाँ जाके आप संपूर्ण क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बाकी जो क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास के निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पे होगा। यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इसका पैटर्न आपका डिफरेंट दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो PE 11 दिया हुआ है, QD 2 दिया हुआ है, RC 9 दिया हुआ है और SP 4 दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा तो PQRS दिया हुआ है, एक लाइन से दिया हुआ है। दैट मीन्स PQRS दिया हुआ है, लास्ट का इसके बाद आपका क्या आएगा, T आएगा। उसी तरह से EDCB दिया हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। दैट मीन्स इसके बाद आपका क्या आएगा, तो A आएगा। दैट मीन्स ABCDE तक आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर तो हमको पता चलेगा कि TA होगा, लेकिन यहाँ पे TA 7 भी दिया हुआ है और TA 6 भी दिया हुआ है। अब दोनों में से कौन करेक्ट आंसर है, इसके लिए हमको नंबर भी देखना पड़ेगा। तो नंबर के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो 11 और 2 में तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिएगा 11 में -2 कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, 9 आएगा। और 9 में अगर हम लोग -2 करते हैं तो मेरा क्या आएगा, 7 आएगा। सेम उसी तरह से आपके पास यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है। 2 में +2 करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये 6 आएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमको ये नंबर तो नहीं फाइंड आउट करना है, यहाँ का नंबर हमको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स मेरा क्या हो जाएगा, TA और 7 हो जाएगा ना। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग पैटर्न के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका IRB NTPC 2021 में पूछा गया, किसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख दी हूँ कि डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेट डिजिट। यहाँ पे अल्टरनेट डिजिट के बीच का डिफरेंस जो है वो -2 एंड +2 है। ऑल्सो यहाँ पे +2 भी है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे +2 है, +2 किस में है, तो देखिए +2 -2 भी यहाँ पे नंबर के साथ है और +2 भी नंबर के साथ है। एंड ऑल्सो ईच लेटर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे प्रत्येक लेटर्स जो है वो पहले आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर होगा। तो प्रश्न चिन्ह पे होने की बात है तो यहाँ पे भी आप देखिए 5E दिया हुआ है, 7F दिया हुआ है, 11H दिया हुआ है, 17K दिया हुआ है। समझिएगा क्वेश्चन को। E में +1 करते हैं तो मेरा क्या आता है, F आता है। उसी तरह से F में अगर हम लोग +2 करते हैं तो H आता है। H में हम लोग +3 करते हैं तो K आता है, यानी कि K में +4 करना होगा। दैट मीन्स अगर हम लोग K में +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो K में +4 करेंगे तो मेरा O आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा पैटर्न जो है वो दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम लोग नंबर की बात करें तो नंबर में मेरा क्या हो जाएगा कि 5 में +2 करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, 7 आता है। 7 में +4 करते हैं तो 11 आता है, ठीक है। 11 में
प्लस क्या करते हैं, तो जी हाँ 11 में प्लस 6 करते हैं तो मेरा कितना आता है, तो जी हाँ 11 में प्लस 6 करते हैं तो आपका 17 आता है। उसी तरह से 17 में प्लस 8 ऐड करेंगे तो आएगा, तो जी हाँ इसका आंसर जो है वो आपका 25 आ जाएगा। लास्ट का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, 25 ओ होना चाहिए था ना। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो गया है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जब लिंक दूंगी ना तो उसको मैं सही करके यहाँ पे ऑप्शन दे दूंगी ना, यह ऑप्शन आपका गलत हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 25 ओ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है और लेटर जो है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से अरेंज किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका, कि इसमें भी आपके पास प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। प्रश्न चिन्ह की जगह पे आपको बताना है कि कौन सा होगा। ये तो बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन है, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे वाई की जगह पे वाई का जो लेटर का नंबर जो होता है वो 25 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, यू का 21 होता है, एस का 19 होता है, तो आएगा क्या होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं, तो क्यू का जो होता है वो आपका 17 होता है ना। यहाँ पे आपका गलती हो गया है ना, ये यहाँ पे 18 होता है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे 16 हुआ तो ये भी तो आपका सही हो जाएगा ना। तो ये आपका यहाँ पे 18 दिया हुआ है, ठीक है। तो Q = 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। O के बाद आपका P आता है, यानी P आपका 16 हो जाएगा। P के बाद Q आता है 17, तो आपका 17 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन C जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपका IRB ALP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका, इसमें भी आपके पास श्रृंखला दिया गया है और आपका प्रश्न चिन्ह के जगह पे बताना है कि कौन सा लेटर जो है वो होगा या फिर क्या यहाँ पे होगा। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो I का 10 दिया हुआ है, L का 13 दिया हुआ है, O का 16 दिया हुआ है, यानी कि I का लेटर क्या होगा। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो I का जो वैल्यू होता है ना, यानी कि I जो है वो आपका 9 नंबर पे आता है, L जो है वो आपका 12 नंबर पे आता है, O जो है वो आपका 15 नंबर पे आता है। यानी कि यहाँ पे एक एक लेटर जो है वो आपका कम करके दिया गया है। लेकिन अगर आप वही नंबर की बात कीजिएगा ना, वही अगर हम लोग लेटर यहाँ पे देखते हैं तो लेटर में यहाँ पे डिफरेंस जो है चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे नंबर के बीच का डिफरेंस देखते हैं, तो अगर हम लोग नंबर के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो 10 में +3 करेंगे तो 13 आएगा, 13 में +3 करेंगे तो 16 आएगा, और 16 में +3 करते हैं तो हमारा कितना आता है, 19 आता है, और 19 में +3 करते हैं तो 22 आता है, ठीक है। और 22 में +3 करते हैं तो 25 आता है। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए, तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास 3 के डिफरेंस में जो है वो आपके पास यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है। पहला है आपके पास 19 और दूसरा है 22, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको लेटर का नहीं भी याद है कि लेटर का पोजीशन किस तरह से है, तो अगर आपको नंबर सिर्फ याद है तो नंबर के भी अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आई दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है। यहाँ पे भी लेटर के बीच में +2 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आई के बाद जे के नहीं होता, एल होगा। एल के बाद आपका एम एन नहीं दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है। ओ के बाद आपका पी क्यू नहीं दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। आर के बाद आपका एस टी नहीं दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्रृंखला से रिलेटेड आपका 6वां क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले हम लोग 5 क्वेश्चन जो है वो पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। ये आपका क्वेश्चन जो है IRB NTPC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो DW दिया हुआ है, GT दिया हुआ है, KP दिया हुआ है। याद कर सकते हैं आप, जो मैं आपको बताई हूँ। DW जो है वो आपका ऑपोजिट वर्ड है, D का उल्टा W होता है जिसको हम लोग ड्यू से याद किए थे। G का उल्टा T होता है जिसको हम लोग GT रोड से याद किए थे। K का उल्टा P होता है यानी PK, इसको हम लोग PK मूवी से याद किए थे। SH इसको हम लोग हाई स्कूल से याद किए थे। VE इसको हम लोग लव से याद किए थे। LO होता है और VE होता है, ठीक है। यहाँ तक तो ये क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग के यहाँ पे बीच का लेटर देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए इससे पहले हम लोग ऑप्शन से मैच करते हैं, ठीक है। जैसे ऑप्शन में देखिए यहाँ पे VE दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो LO दिया हुआ है। L का उल्टा O होता है और O का उल्टा L होता है। लेकिन यहाँ फंसने वाला क्वेश्चन क्या है, तो वो है आपका यहाँ का नंबर में अगर आप देखिएगा तो यहाँ 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है। अगर आप नंबर को ध्यान से देख सकते हैं ना, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, और फिर से
14 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 23 आएगा। इसी तरह से हम लोग 23 में कितना जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम लोग किसमें 23 में 14 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 37 आता है। दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास दो नंबर दिया हुआ है साथ में, उन दोनों नंबर को पहले सम कर रहे हैं, फिर जो आंसर आ रहा है फिर उस नंबर को लेके उसको सम कर रहे हैं, फिर उसका जो आंसर आ रहा है और उसके पीछे वाला नंबर, उन दोनों को लेके सम कर रहा है। इस तरह से हम लोग इन सारे लेटर को नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किए हैं। ठीक है, तो आई श्योर कि आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो सारा श्रृंखला से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम लोग जो ये स्टार्ट करेंगे ना वो आपका बाएं से दाएं इस तरह से जो भी टर्म्स होते हैं ना उस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं पढ़ा भले ही अल्फ़ाबेट्स रही हूँ, लेकिन एक टॉपिक को हम लोग ले रहे हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग अभी सीरीज से क्वेश्चन लिए तो सीरीज से जितना आपका प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया है आईआरबी में, उन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में अगर आपका लेफ्ट और राइट से दिया रहेगा कि लेफ्ट में कौन सा डिजिट होगा या फिर नंबर होगा, राइट में कौन सा डिजिट या फिर नंबर होगा, उस तरह के क्वेश्चन को जितना भी क्वेश्चन आपका अब तक पूछा गया सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उसके अलावा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी ताकि आपको और भी रिलेवेंट कंटेंट वहाँ पे मिल जाए और आप उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका, इसमें भी आपको श्रृंखला ही निकालना है। नंबर आपके पास दिया हुआ है PE11 QD2 RC9 और SB4। देखिए अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे होंगे ना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पे P के बाद Q आता है, Q के बाद R आता है, R के बाद S आता है। दैट मीन्स यहाँ पे सभी लेटर्स जो है ना वो आपके पहले का लेटर जो है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। वहीं अगर हम लोग सेकेंड लेटर में आते हैं तो देखिए EDCB दिया हुआ है। दैट मीन्स ये क्या है, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं तो P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S और S के बाद क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। उसी तरह से E से पहले D, D से पहले C, C से पहले B और B से पहले A। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नंबर पे। चाहे तो मैच के पहले हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन में अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे TA7 दिया हुआ है और TA6 दिया हुआ है। मतलब कन्फ्यूजन यहाँ पे हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, 7 करेंगे कि 6 करेंगे। तो इसके लिए हम लोग नंबर को कंपैरिजन करते हैं। देखिए 11 और 2 का तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर आप 11 और 9 को देखिएगा ना तो 11 में हम लोग -2 करेंगे तो 9 आएगा, वहीं 2 में हम लोग +2 करेंगे तो 4 आएगा। दैट मीन्स नेक्स्ट सीरीज हमारा क्या चलेगा, तो नेक्स्ट सीरीज हमारा इसका चलेगा ना, 9 का चलेगा, क्योंकि ये इससे मैच किया फिर ये इससे मैच किया, तो सेकेंड में ये किसका जाएगा, इसका जाएगा, है ना। तो इसी तरह से अगर हम लोग 9 में 2 लेस करते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो वह है आपका ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भी आपका सीरीज का ही क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न समझ पाइएगा तो यहाँ पे पैटर्न जो है, पहले अगर आप नंबर का कंपैरिजन या फिर लेटर का कंपैरिजन देखें, तो अगर आप यहाँ पे अगर लेटर का कंपैरिजन देखते हैं तो E, F, H और K दिया हुआ है। यहाँ पे लेटर का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे E में +1 करेंगे तो F आएगा, F में +2 करेंगे तो H आएगा और H में +3 करेंगे तो K आएगा। दैट मीन्स K के बाद क्या आएगा आपका, तो जिस लेटर में आप 4 प्लस कीजिएगा वही आपका यहाँ पे K के बाद आएगा। दैट मीन्स अगर K में हम लोग +4 करते हैं तो मेरा कितना आता है, O आता है ना। चलिए अगर हम लोग अब नंबर में कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे नंबर का कंपैरिजन देखिए, 5 में +2 करते हैं तो 7 आता है, ठीक है। 7 में +4 करते हैं तो 11 आता है, 11 में +6 करते हैं तो 17 आता है और 17 में +8 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। चलिए आते हैं ऑप्शन पे। अगर ऑप्शन में आप यहाँ पे देखिएगा तो K के बाद क्या हम लोग पढ़े थे, O पढ़े थे, यानी कि ऑप्शन डी में आपके पास O दिया हुआ है। लेटर में हम लोग क्या देखे थे, सॉरी नंबर में हम लोग क्या देखे थे, तो नंबर में हम लोग देखे थे 25। कैसे 25 आया था, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है, मैं आपको यहाँ पे लिख भी दी हूँ कि डिफरेंस जो यहाँ पे नंबर में दिया हुआ है वो हम लोग दो नंबर इंक्रीज़ करें। जैसे 2 में +2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 में +2 करेंगे तो 6 आएगा और 6 में +2 करेंगे तो 8 आएगा। इसी तरह से ये पैटर्न जो है वो आपका कंटिन्यू चल रहा है। दैट मीन्स इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका IRB ALP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपका 100% एग्जाम में आ सकता है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो आपका श्रृंखला यानी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका सबसे इजी, मतलब अभी तक का बताया हुआ सब क्वेश्चन से ये इजी है। क्यों इजी है, देखिए आप पैटर्न को ही देख के समझ जाइएगा। वाई जो है वो आपका किस नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है और एस जो है वो आपका 19 नंबर पे आता है। दैट मीन्स अगला आंसर आपका क्या हो सकता है, तो जी हाँ, आपका अगला लेटर जो है वो आपका जो दिया जैसे वाई है, डब्ल्यू है, यू है, एस है। आ जाते हैं ऑप्शन पे। क्यू का 10 होता है, बिल्कुल नहीं होता है। बी का 5 होता है, बिल्कुल नहीं होता है। देखिए आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है सी और डी में, क्योंकि सी और डी का अगर आप देखिएगा तो क्यू का 17 होता है, पी का 16 होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लेटर में देखोगे ना तो वाई के बाद जो है ना, या फिर वाई के पहले डब्ल्यू नहीं आता, वाई के पहले आपका एक्स आता है, जो कि आपका यहाँ पे नहीं दिया हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे लेटर्स के बीच में जो है ना आपका एक का गैपिंग है, यानी कि वाई से पहले हमारा एक्स आता है, एक्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। यू से पहले हमारा भी आता है, भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ, इसलिए एस से पहले जो है वो हमारा आर आता है, आर नहीं दिया। दैट मीन्स हम लोग का सही आंसर जो है वो आपका क्यू वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में एक लेटर का दिया हुआ है, इसलिए आपका क्यू 17 जो है इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, इस पर बिल्कुल भी टिक मत कीजिएगा, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सीरीज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है आई का वैल्यू 10 है, एल का वैल्यू 13 है, ओ का वैल्यू 16 है। तो आपको बताना है कि आगे का लेटर जो है वो क्या होगा। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आई का वैल्यू जो है वो रियल में 9 होता है, एल का वैल्यू 12 होता है, ओ का वैल्यू 15 होता है। दैट मीन्स यहाँ पे वो आपका लेटर जो है वो अरेंज किया गया है उसके नंबर से एक कम करके। तो आगे का लेटर क्या हो सकता है, तो देखिए आगे का लेटर क्या होगा, इसके लिए हम लोग देखिए यहाँ पे देखते हैं सभी लेटर के बीच में जो है ना +3 का गैपिंग है। यानी ओ में अगर +3 करेंगे तो कितना आएगा, तो ओ में +3 करते हैं तो आपका आर आ जाएगा, और आर में +3 करते हैं तो आपका यू आ जाएगा, और यू में +3 करते हैं तो आपका एक्स आ जाएगा। चलिए अगर नंबर पे भी आते हैं तो नंबर में 10 में +3 करेंगे तो आपका 13 आएगा, 13 में +3 करेंगे तो 16 आएगा, और 16 में +3 करेंगे तो 19 आएगा, और 19 में +3 करेंगे तो 22 आएगा, और 22 में +3 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, यहाँ पे सभी लेटर्स और सभी नंबर के बीच में जो है वो 3 का गैपिंग है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो आपका आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीरीज से रिलेटेड हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास 5 ठो ओ दिया हुआ है, 1 एक्स दिया हुआ है, 4 ठो ओ दिया हुआ है, 2 एक्स दिया हुआ है, 3 ठो एक्स दिया हुआ है, और 3 ठो ओ दिया हुआ है, 3 एक्स दिया हुआ है, फिर उसके बाद में 2 ओ दिया हुआ है और 4 एक्स दिया हुआ है। पैटर्न तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, इससे इजी क्वेश्चन कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब 5 ठो ओ था तो 1 ठो एक्स था, जब 4 ठो ओ था तो 2 ठो एक्स था। दैट मीन्स लास्ट में आपके पास क्या है, तो आपके पास 2 ठो ओ है और 4 ठो एक्स है। तो इसके बाद क्या आएगा, तो आपका 1 ठो ओ आएगा और 5 ठो एक्स आएगा। आ जाते हैं ऑप्शन पे। तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 1 ठो ओ दिया हुआ है और 5 ठो एक्स दिया हुआ है। यह आपका क्वेश्चन जो है वो आरआरबी एएलपी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चन कवर अप किए गए हैं जो आपके आरआरबी में आए हुए हैं। क्वेश्चन पे जिसमें से दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थान में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी होगी। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपका हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। आरआरबी के एग्जाम में, चाहे वो आपका एएलपी हो चाहे वो आपका एनटीपीसी हो, सही में सारा क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जाता है। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है, तो अगर जो आपका ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स को जोड़ते हुए टोटल नंबर ऑफ लेटर हम लोग देखें तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 15 लेटर दिया हुआ है, ठीक है। 15 लेटर को हम लोग 3 में डिवाइड कर लेते हैं ना, 3 बराबर पार्ट में इसको बांट लेते हैं। अगर 3 बराबर पार्ट में बांटेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए एक चीज़ इसमें और एक खासियत है 3 बराबर पार्ट में बांटने का, कि यहाँ पे जो है वो आपका यू भी डब्ल्यू ही दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो बार बार लेटर जो है आपका यू भी डब्ल्यू ही रिपीट हुआ है। दैट मीन्स आपका जो भी वर्ड होगा ना वो या तो यू होगा, या तो भी होगा, या तो फिर डब्ल्यू होगा। इसी तरह से वर्ड जो है आपका रिपीट होगा। पहले अगर हम लोग इसको 3 में
डिवाइड करते हैं तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए W है V है, क्या नहीं है तो U नहीं है, U यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे W है U है, क्या नहीं है V नहीं है तो V यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे V भी है U भी है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ पे आपका W हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे U है W है, क्या नहीं है V नहीं है। चलिए आते हैं ऑप्शन पे। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो जी हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे बताई हूँ उस तरह से यहाँ पे आपके पास एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अरेंज लेटर इन पेयर्स ऑफ 3, पहले आपको 3 के पेयर में लेटर को अरेंज करना है, उसके बाद में फिर आपको जो मिसिंग इन लेटर है उसको आपको राइट कर देना है। ठीक है, ये आपका RRB ALP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका। देखिए इसमें भी आपको क्वेश्चन वही दिया हुआ है, ठीक ना, बस यहाँ पे आपके पास श्रृंखला जो है अक्षर श्रृंखला अलग अलग दिया हुआ है। इसमें अक्षर श्रृंखला आपके पास क्या दिया हुआ है, नंबर भी है लेटर भी है। आपके पास 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर 1 2 दिया हुआ है, लास्ट में 6 दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका नंबर का जो सीरीज जो है वो बनेगा। सिंपल सा है। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नंबर का सीरीज जो है वो किस तरह से बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि देखिए 1 है, 1 के बाद 2 दिया हुआ है, 2 के बाद ऑब्वियस सा चीज़ है कि यहाँ पे 3 आएगा, कहीं पे 4 आएगा, कहीं पे 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 दिया हुआ है। साथ यहाँ पे लेटर भी आएगा, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे क्यों बोले कि 3 4 5 आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा तो हर ऑप्शन में आपके पास 3 4 5 दिया हुआ है। इसमें और एक चीज़ है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 का पेयर है, यहाँ पे 2 का पेयर है, यहाँ पे आपके पास 3 डिजिट दिया हुआ है, 3 लेटर दिया हुआ है। पहला में आपके पास एक ठो लेटर दिया हुआ है। दैट मीन्स एक चीज़ आप दिमाग लगाइएगा कि अगर यहाँ पे भी हम लोग एक लेटर कहते हैं तो यहाँ पे एक लेटर वाला 2 ठो वर्ड हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे 2 लेटर वाला 2 ठो वर्ड हो जाएगा, यहाँ पे 3 लेटर वाला 2 ठो वर्ड हो जाएगा। क्लियर है। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले तो यहाँ पे 3 डिजिट दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका C हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 ठो C हो गया, यहाँ पे 3 ठो Z हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 3 दोनों जगह हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग 5 कर देते हैं ना तो देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि और यहाँ पे मान लेते हैं 4 हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ 4 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग 4 और 5 करते हैं ना तो यहाँ पे ये आपका 2 ठो B हो गया और 2 ठो Y हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग 3 कर देंगे और इसके बाद में यहाँ पे हम लोग A कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे A करने के बाद क्या हुआ कि A और X जो है यहाँ पे एक लेटर सिंगल लेटर हो गया, और यहाँ पे 3 और 4 के साथ B 2 लेटर हो गया, और 5 और 6 के साथ यहाँ पे C 3 बार हो गया ना। तो इस तरह से आपका आ जाइए कूट पे कूट के अनुसार करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो जी हाँ वो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। A होगा, फिर 3 4 5 और लास्ट में आपका C हो जाएगा। ठीक है, आई श्योर कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बस आपको पैटर्न को ध्यान से समझने का ज़रूरत है। ठीक है, चलिए इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि ऑल डिजिट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे जितने भी डिजिट हैं सारे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया हुआ है वही सेम क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। यहाँ पे आपके पास पैटर्न जो है वो देखिए, यहाँ पे आपके पास पैटर्न ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। समझते हैं हम लोग यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे C है, A है, ठीक है, उसके बाद में X है, Z है। अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे B दिया हुआ है, Y दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे A B C और X Y Z का सीरीज बन रहा है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके पास C दिया हुआ है, A दिया हुआ है, मिसिंग क्या है तो यहाँ पे B मिसिंग है, X दिया हुआ है, Z दिया हुआ है, मिसिंग क्या है Y है, यहाँ पे A दिया हुआ है, C दिया हुआ है, मिसिंग क्या है B है। तो बहुत ईजी से जो है ना वो आपको देखते के साथ ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे C और A दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग B कर देंगे सिंपल सा। उसी तरह से यहाँ पे X और Z दिया हुआ है तो यहाँ पे Y कर देंगे सिंपल सा। और यहाँ पे A और C दिया हुआ है तो यहाँ पे भी हम लोग B कर देंगे। यहाँ पे Z और X दिया हुआ है तो यहाँ पे Y कर देंगे। और यहाँ पे C और A दिया हुआ है तो यहाँ पे B कर देंगे। आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, तो जी हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग B जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई श्योर कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस
क्वेश्चन का पैटर्न देखना है और पैटर्न देखने के बाद में आपको देखना है कि आपके पास ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। जिस तरह से आपका ऑप्शन दिया हुआ है और जिस तरह से आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी आपका IRB ALP 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपका जरूरी नहीं कि आपको यही क्वेश्चन देगा, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में दे सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे तो लिखा हुआ है अरेंज लेटर इन पेयर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है ना वो आपका इसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है ना इसमें क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपके पास बैट है, थीन है, रिप्लाई है, लेंथ है। इसमें कॉमन सिर्फ एक ही चीज़ है कि यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ पे 4 लेटर है, यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ पे 6 लेटर है। आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे ये ऑप्शन में। ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपके पास कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो इसमें मैच करता हो। बैट अलग चीज़ है, थीन अलग है, रिप्लाई अलग है, लेंथ अलग है। इसमें कोई भी आपका रिलेवेंट नहीं है जिसको आप मैच कर सकते हो। मैच करने वाला एक ही चीज़ है कि ये सारा जो है वो आपका एक असेंडिंग लेटर में अरेंज किया हुआ है। पहले 3 लेटर, फिर 4 लेटर, फिर 5 लेटर, फिर 6 लेटर। तो ऑब्वियस सा चीज़ है कि आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो होगा वो 7 लेटर होगा। दैट मीन्स आपका डिस्प्ले DISPLAY आपके पास यहाँ पे टोटल 60 लेटर होता है। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे वही चीज़ आपके पास लिखा हुआ है ऑल लेटर्स अरेंज इन +1 ना, यानी कि सभी लेटर में +1 करके जो है इसको अरेंज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका श्रृंखला से ही रिलेटेड है। मतलब जिस तरह के भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं सेम वही क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपके पास कुछ कलर का नाम दिया हुआ है। अगर आप कलर के नाम को देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे पहले वॉयलेट दिया हुआ है, इंडिगो दिया हुआ है, ब्लू दिया हुआ है, ग्रीन दिया हुआ है। और ये आपका जो है वो स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है। किस चीज़ का नेम दिया हुआ है, रेनबो है ना आपका। रेनबो में कितना कलर होता है टोटल इसका 7 कलर होता है। उसी 7 कलर में से 4 कलर जो है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है ना। क्या होता है, तो जी हाँ, रेनबो में जो 7 कलर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको VIBGYOR बोलते हैं ना। इसको विबग्योर भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर बोलते हैं। तो यहाँ पे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ग्रीन के बाद क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। येलो के बाद कौन सा होता है, ऑरेंज होता है। ऑरेंज के बाद कौन सा होता है, रेड होता है ना। इस तरह से इसको विबग्योर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो RRB 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका जिस तरह से भी हम लोग इससे पहले 2 क्वेश्चन के पहले जो पढ़े थे उसी तरह का अच्छे श्रृंखला दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये किस तरह का पैटर्न दिया हुआ है ना। देखिए सेम वही पैटर्न जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना वही पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका RRB NTPC 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए अगर यहाँ पे हम लोग इसके पैटर्न को समझते हैं तो बहुत ईजी सा है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर देखिए कितना है, तो यहाँ पे 3 3 6 3 9 12 15 16 18 टोटल कितना लेटर है यहाँ पे, टोटल 18 लेटर आपके पास है ना। 18 को क्या करना है, यहाँ पे भी आपको 3 बराबर पार्ट में बांटना है। देखिए हम लोग 3 में इसलिए भी बांट रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पे लेटर 3 ही दिया हुआ है, ABC 3 लेटर दिया हुआ है। यही 3 लेटर जो है आपका रिपीट हो रहा है, इसलिए भी हम लोग जो है ना वो नंबर को 3 के ही पेयर में बांट रहे हैं। अगर 3 के पेयर में बांटते हैं यहाँ पे तो देखिए इसको अलग कर देते हैं। यहाँ पे C है, B है, क्या नहीं है, A नहीं है। यहाँ पे अगर इसको अलग करते हैं तो यहाँ पे B है, A है, क्या नहीं है, C नहीं है। लिखते जा सकते हैं हम लोग जल्दी जल्दी ना कि क्या क्या यहाँ पे मिसिंग दिया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे CAB दिया हुआ है, ये कंप्लीट है। यहाँ पे देखिए A है, C है, क्या नहीं है, B नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इसको हम लोग अलग करते हैं। यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे A है, B है, यहाँ पे क्या नहीं है, C नहीं है। उसी तरह से इसको अलग करते हैं। यहाँ पे A है, C है, यहाँ पे क्या नहीं है, B नहीं है। चलिए आते हैं यहाँ ऑप्शन पे ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए क्या मैच कर रहा है। तो जी हाँ ऑप्शन में आ जाइए। A दिया हुआ है, फिर C है, फिर B है, फिर C है, फिर B है। दैट मीन्स ऑप्शन C जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल नंबर आपको निकालना है, उसको पेयर में अरेंज करके आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माफ़ कीजिएगा ये आपका इस तरह से आ गया है ना। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है श्रृंखला दिया हुआ है ना। श्रृंखला आपके पास क्या है, VZA दिया हुआ है, DYC दिया हुआ है, FXE दिया हुआ है, HWG दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो फर्स्ट लेटर की हम लोग बात करते हैं तो B के बाद D आया है। अगर B में +2 करते हैं तो D आता है, D में +2 करते हैं तो F आता है, F में +2 करते हैं तो H आता है, ठीक है।
यानी आपका इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो जाएगा, तो एच में +2 करेंगे तो यानी एच के बाद आई जे हो जाएगा, यानी जे में आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये तो आपका नहीं होगा बिल्कुल भी, तो जे के लिए आपका इसमें देखेंगे किसी को। चलिए उसी तरह से नेक्स्ट डिजिट अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट में आपके पास दिया हुआ है z के बाद y दिया हुआ है, y के बाद x दिया हुआ है, x के बाद w दिया है। दैट मीन्स ये क्या है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक एक लेस हो रहा है। तो w से पहले क्या होता है, तो w से पहले आपका जो है वो आपका v होता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे j और v हो गया, तो j और v तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका j, इसमें v नहीं दिया हुआ, ये आपका कट गया। j और v के लिए हम लोग इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, इसके लिए हम लोग लास्ट लेटर को देखना पड़ेगा। a के बाद c दिया हुआ है, c के बाद e दिया हुआ है, e के बाद g दिया हुआ है। यानी कि अगर यहाँ पे अगर आप डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपका, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस दिया, तो जी के बाद क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होता है, तो यहाँ ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बस आपको पैटर्न को समझना है और राइट करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको वही लिखा हुआ है कि फर्स्ट लेटर +2 और सेकेंड लेटर में -1 करेंगे और थर्ड लेटर में +2 करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पास दिया हुआ है। श्रृंखला से ही रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा ईजी, देखिए पहले आपके पास सुमा दिया हुआ है, SUMA दिया हुआ है, फिर ASUM दिया हुआ है, फिर MASU दिया हुआ है। देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा तो एस को आप कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए, मतलब इसको स्थिर कर दीजिए। एस के पहले यहाँ पे ए आ गया है, ठीक है। इसके बाद में आपके पास ये लेटर बन गया। उसके बाद में अगर आप देखिएगा तो एस यहीं पे है, फिर उसके बाद में यहाँ से एम जो है वो आपका उठ करके आ गया है इस लेटर में, यानी आपका अगला लेटर जो है ना वो आपका यू जो है वो उठ करके इधर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है क्योंकि वो इसी फॉर्म में ये अरेंज हुआ है, इसका और भी कोई अलग वे नहीं है अरेंज करने का। दैट मीन्स आपका यहाँ आगे में क्या होगा, तो जी हाँ आगे में अगर आप देखिएगा तो आगे में ये जो है ना वो आपका फिर से नेक्स्ट हो जाएगा, यानी UMAS हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो आपका RRB NTPC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी इसका कॉन्सेप्ट है ना, कुछ भी इसमें आपको नहीं करना है, बस इसको देखना है लेटर को कि किस तरह से इसको अरेंज किया है, आपको अरेंज कर देना है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है अक्षर श्रृंखला। यहाँ पे भी आपके पास अक्षर श्रृंखला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले W है, फिर S है, फिर O है और फिर K है। अगर यहाँ पे आप डिफरेंस देख पाइएगा तो डिफरेंस देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। देखिए यहाँ पे है आपका W के बाद S दिया हुआ। W कितने डिजिट पे आता है, तो ये आपका 23 पे आता है। 23 में से कितना माइनस कर देंगे तो S आएगा। तो जी हाँ 23 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 में क्या होता है, S होता है। और 19 में -4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका O होता है। O कितना पे आता है, 15 पे आता है। अगर 15 में से 4 लेस करें तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। K कितने पे आता है, 11 पे आता है। 11 में अगर 4 लेस कर देंगे तो कितना आएगा, तो जी हाँ ये आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा। और 7 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो जी हाँ 7 नंबर पे आपका जो लेटर आता है वो है आपका G। G जो है आपका 7 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो आपका RRB NTPC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया था ना, इसलिए आपका इस तरह से आ जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझेंगे ना। देखिए आपके पास क्वेश्चन जो है वो आपके पास लेटर दिया हुआ है, मतलब अरेंजमेंट करके दिया हुआ, आपको अरेंज करना है इसको। इसके लिए अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको इसको अगर पेड़ लगाइएगा तो कैसे पेड़ लगाएगा, इसमें पेड़ लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए B रिपीट हुआ है, फिर D आ गया है। फिर अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे C दिया हुआ है, फिर डैश दिया हुआ है, फिर D दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो B के बाद एक लेटर आया है D, उसी तरह से C और D के बाद आया है आपका E, और E D और यहाँ पे E होगा, उसके बाद में आएगा आपका F, और डबल F के बाद आपका आया है G, और डबल G के बाद आपका क्या आना चाहिए यहाँ पे, उसी तरह से आपके पास डबल G और डबल क्या होना चाहिए, ये आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यही पैटर्न जो है आपका बन रहा है, यानी कि डबल C D के बाद आपका हो जाएगा डबल C डबल D E हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में डबल D के बाद डबल E हो जाएगा, डबल D डबल E और F हो जाएगा। उसके बाद में आपका डबल E डबल F के बाद G हो जाएगा, और डबल F डबल G के बाद आपका यहाँ पे H हो जाएगा, और उसी तरह से यहाँ पे डबल G और यहाँ पे डबल H हो जाएगा, यानी कि सब डिजिट जो है ना आपका 2 बार यहाँ पे रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे देख लें ऑप्शन में, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो आपका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई श्योर कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा।
बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे हम लोग 5-5 लेटर में इसको डिवाइड किए, इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे 2-2 का पेयर बन रहा है और तीसरा जो है वो आपका सिंगल रह जा रहा है। हर में आपका वही हो रहा है, 2-2 का पेयर बन रहा है, तीसरा नंबर सिंगल रहा है, 2-2 का पेयर बन रहा है, तीसरा नंबर सिंगल रह रहा है। इसलिए हम लोग उसी तरह से इसको ना आगे के लेटर को भी अरेंज किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका प्रिंटेड मिस्टेक यहाँ पे हो गया है, प्रेजेंटेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, माफ़ कीजिएगा। आपका सबसे पहले यहाँ पे जो मैं लास्ट में हमको मैं बताती थी वो आपका पहले आ गया है ना, लेकिन दिक्कत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं ना। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12, 13, 14 और 15। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना दिया हुआ है, 15 दिया। तो सिंपल सा है कि 15 दिया हो तो इसको कितना में 3-3 में इसको भी डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए तो ABCDEFG तक यहाँ पे लेटर दिया हुआ है ना, जिसमें थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे आपके पास AB दिया हुआ है, C नहीं है तो यहाँ पे C हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास AC दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास DEFG तक लेटर दिया हुआ है, दैट मीन्स आपको आगे का ही लेटर लिखना होगा। तो ABC हो गया, AC के बाद आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे D आना चाहिए, क्योंकि B तो आपका पहले से रिपीट होगा नहीं, यहाँ पे बार बार कोई भी 2 लेटर जो है वो रिपीट नहीं हुआ है। उसके बाद में अगर आप देखिएगा तो ADE दिया हुआ है, क्या आना चाहिए, तो जी हाँ ADE के बाद आपका जो है वो A लेटर आना चाहिए। देखिए एक चीज़ और आप इसमें कॉमन देखिएगा ना, कॉमन क्या है कि आपका कॉमा यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ही कॉमा दिया हुआ है, कॉमा के बाद जितना भी फर्स्ट लेटर स्टार्ट हुआ है ना, सबका जो है वो A स्टार्टर हुआ है, यानी कि इसका भी A से स्टार्ट हुआ है, ये भी A से स्टार्ट हुआ है, ये भी A से स्टार्ट हुआ है। तो कॉमा के बाद जो लेटर आएगा ना वो आपका A से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कॉमा के बाद जो लेटर है वो आपका A ही है, इसलिए आपका ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे A ही होगा ना। तो ये आपका C हो गया, D हो गया, A हो गया। लास्ट में देखिए आपका क्या दिया हुआ, तो जी हाँ अगर लास्ट में वो देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है A के बाद आपका क्या आना चाहिए, G दिया हुआ है, G का दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे आपका F आना चाहिए। क्या आना चाहिए, F आना चाहिए ना। F ही क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे F का जो है वो श्रृंखला दिया हुआ है और आपका सब लेटर जो है ना वो आपका 2-2 बार रिपीट भी हुआ। जैसे यहाँ पे A को छोड़ दीजिए, A तो सभी में है, B भी यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है ना, और आपका C भी 2 बार रिपीट हुआ है और E भी 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए F भी आपका जो है वो 2 बार रिपीट होना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये F जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आ जाइए ऑप्शन पे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, तो जी हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन C जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका श्रृंखला पे ही आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपका सिंपल सा वही दिया हुआ है, ACE दिया हुआ है, HJL दिया हुआ है, OQS दिया हुआ है। यहाँ पे भी आपको समझने वाला चीज़ है, जैसे यहाँ पे देखिए A और H के बीच में देखिए गैपिंग कितना का है, A के बाद H जो है वो आपका 7+ यानी कि 7 का गैपिंग है। यहाँ पे H से O के बीच में भी 7 का गैपिंग है, यानी कि O के बाद जो लेटर आएगा उसके बीच में भी आपका 7 का गैपिंग रहेगा। तो वो लेटर आपका कौन सा हो जाएगा, तो जी हाँ वो लेटर जो है वो आपका हो जाएगा भी। कौन सा लेटर होगा, भी होगा। भी सभी में नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स ये दोनों तो आपका ऐसे ही कट गया, ये दोनों में कंपेरिजन करें तो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अगर C के बाद J देखते हैं तो C के बाद J में कितना गैपिंग है, तो जी हाँ यहाँ पे भी आप देखिएगा तो यहाँ पे भी लेटर जो है ना वो आपका 7 का ही गैपिंग है। C के बाद J आया, J के बाद Q आया और Q के बाद जो आपका 7th लेटर पे आएगा वो कौन सा लेटर आएगा, तो जी हाँ से इसके बाद जो आपका 7th लेटर पे आएगा ना वही आपको डिसाइड करेगा कि कौन सा आंसर जो है वो आपका सही होगा। तो जी हाँ उसके बाद आपका 7 लेटर पे जो आएगा ना वो आपका X आएगा। क्या आएगा, X आएगा, यानी ऑप्शन B जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको आगे का देखने का जरूरत नहीं है, हालांकि आगे भी जो पेयर दिया हुआ है ना वो +7 का ही पेयर यहाँ पे दिया हुआ है ना, लेकिन आपको अगर 2 डिजिट मैच कर रहा है ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है तो आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको टिक कर देना है ना। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग अक्षर की श्रृंखला देखते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए आपके पास लेटर जो है वो आपका K जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, J यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, दैट मीन्स J जो है वो आपका यहाँ पे फिर से रिपीट हो जाएगा, तो ये हो गया 3 बार। K भी आपका 3 टाइम्स रिपीट हुआ तो K यहाँ पे 1 बार हो गया, फिर से K यहाँ पे हो गया तो 2 बार ये K भी हो गया। देखिए कहाँ पे मैच कर रहा है ये आपका, तो यहाँ पे तो सबसे पहले K दिया हुआ है तो आपको बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। यहाँ पे J दिया हुआ है तो ये भी आपका बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। यहाँ पे डबल J दिया हुआ है तो बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, यानी ऑप्शन B जो है इसका इसके साथ मैच कर रहा है, यानी आपका देखा जाए तो ऑप्शन B ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे J दिया हुआ है, K दिया हुआ है, फिर से K है और फिर से J, तो यहाँ पे भी J हो जाएगा आपका और फिर यहाँ पे भी J हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है वो K भी 3 टाइम्स रिपीट हुआ,
के भी आपका 2 बार रिपीट हुआ है 3-3 के पेयर में, और जे भी है वो आपका 3-3 के पेयर में 2 बार रिपीट हुआ है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका अक्षर श्रृंखला पे ही आधारित क्वेश्चन है, बाएं से दाएं में ही दिया हुआ है ना। बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ना, सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो आपका एग्जाम में आने का 100% चांस जो है वो है ना। चलिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ पे ये आपका और बी जी है, यहाँ पर तो ए और बी ही 2 ही लेटर रिपीट हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे बी ही क्यों होगा बताइए, क्यों होगा इस यहाँ पे बी ना, क्योंकि यहाँ पे बी जो है वो 3 पेयर में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे बी भी 3 पेयर में हो गया। फिर से ए हो गया, ए के बाद क्या होना चाहिए, तो ए के बाद भी आपका जो होगा वो आपका बी होगा, और बी के बाद क्या होगा तो वो है आपका बी होगा, और इसके बाद क्या होगा आपका ए होगा। मतलब समझिए क्या हो रहा है, मतलब सिंपल सा है कि ए के बाद 3 बार बी आ रहा है, फिर ए के बाद 3 बार बी आ रहा है, फिर ए के बाद 3 बार बी आ रहा है ना। इस तरह से आपका ये पैटर्न जो है वो चल रहा है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका बी 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 और ए, यानी इसका आ जाते हैं ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अक्षर पैटर्न की बात करते हैं तो आपके पास बी बी दिया हुआ है, सी सी दिया हुआ है, और फिर से बी बी, फिर बी दिया हुआ है, और 4 बार सी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे बी और सी का ही कॉम्बिनेशन चल रहा है। एक काम करते हैं, इसको 4-4 के पेयर में बांट लेते हैं। 4-4 के पेयर में हम लोग बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे आपका 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। 4-4 के पेयर में इसलिए भी हम लोग बांटते हैं क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर जो है वो आपके पास 16 दिए हुए हैं ना। देखिए बी बी और सी यहाँ पे दिया हुआ है, क्या मिसिंग है, तो जी हाँ यहाँ पे जो मिसिंग है वो आपका सी है, क्योंकि यहाँ पे पेयर बनेगा तो ये आपका बी 2 ठो बी और 2 ठो सी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 2 ठो बी दिया हुआ है तो यहाँ पे भी सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पेयर बनेगा। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बी बी का पेयर, यहाँ पे सी सी का पेयर, उसी तरह से यहाँ पे भी सी सी का पेयर और बी बी का पेयर बन गया। नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे अलग कर दिए हैं ना इसको हम लोग, यहाँ पे 2 ठो सी है, 2 ठो बी नहीं है, तो यहाँ पे भी बी हो जाएगा। यहाँ पे 2 ठो सी है, 2 ठो बी नहीं है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना कि जो भी आपके पास लेटर दिया पहले उसको अरेंज कर लेना है। दैट मीन्स देख लेना है कि उसमें टोटल पेयर लगाने लायक नंबर जो है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही लेटर बी और सी जो है वो रिपीट हुआ है, और ये भी इस तरह से रिपीट हुआ कि यहाँ पे 16 ही दिए हुए हैं, और दोनों का दोनों जो है ना वो आपका पेयर में यानी जोड़ा में निकल करके आ रहे हैं। इसलिए आपका यहाँ पे 2 बार सी रिपीट हो रहा है और 2 बार बी रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स अगर ऑप्शन में आते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2 बार पहले सी रिपीट हुआ है फिर बी रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारा जो है वो बताई हूँ, जिसको आप जा करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया हुआ है, ज़रूर से आके स्टडी कर लीजिएगा। बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को ही कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी कर लीजिएगा ना, उसके बाद आप जो भी प्रैक्टिस सेट को उठाइएगा वो सारा प्रैक्टिस सेट जो है वो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन, सब तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अक्षर श्रृंखला पे नहीं बल्कि आपका सीरीज पे सिर्फ यानी श्रृंखला पे आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी आपको देखना है कि बीच में कौन सा लेटर आएगा। यहाँ पे आर दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, ओ एन एम दिया हुआ है, यानी अगर आप इसको अपोजिट करिए तो एम एन ओ पी क्यू और आर होना चाहिए, है ना। यानी ये उल्टा दिया हुआ है, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। चलिए दूसरे लेटर में देखते हैं, तो दूसरे में क्या दिया हुआ है, ए सी डी ई एफ, यानी ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई और एफ आता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। चलिए तो देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका मैच कर जाएगा क्या, क्यू बी। देखिए तो क्यू बी कहाँ कहाँ दिया हुआ है, क्यू बी यहाँ है, क्यू बी यहाँ नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी जो है ऐसे ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, कि यहाँ पे क्यू बी दिया हुआ है और क्यू बी और किसी में भी नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर यहाँ पे क्यू बी के बाद अगर थर्ड लेटर कोई और दिया है तो हमको थर्ड का भी कंपैरिजन करना पड़ता है, जो बिल्कुल ईजी है। देखिए अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो बी बी यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, सी सी यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए जो है वो 2 बार लिखा जाएगा। कॉमन सा चीज़ है ना। इसमें वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे लिख दी हूँ कि फर्स्ट लेटर को जो है वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है और सेकेंड लेटर को जो है वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। बाकी तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझ
करके लिख ही लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका श्रृंखला पे ही आधारित यानी कि आपका सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस आपके पास यहाँ पे डिजिट्स अलग अलग दिया है। पहले आपके पास 70 दिया हुआ है, फिर भी दिया हुआ है, फिर 63 R दिया हुआ है, फिर 56 O दिया हुआ है, फिर 49 क्या होना चाहिए। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखिएगा ना तो आपको 7 का टेबल तो जानते हैं ना, ये सारा जो है वो आपका 7 का टेबल एक लाइन से लिखा हुआ है, यानी कि इसके पीछे जो नंबर आएगा ना वो भी आपका 7 का टेबल ही होगा। लेकिन यहाँ पे आपको पहले टेबल नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे वर्ड लिखना है। अगर वर्ड का गैपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए वर्ड के बीच में कितना गैपिंग है, तो जी हाँ यहाँ पे आप देखते चलिए, भी के बाद आपके पास R दिया हुआ है, भी के बाद R में कितना का गैपिंग है, तो जी हाँ -4 का डिफरेंस आ रहा है। R के बीच में O का कितना का डिफरेंस हो रहा है, तो जी हाँ -3 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि O के बाद जो लेटर आएगा उसमें आपका -2 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि इसी तरह से ये सारा अरेंज किया गया है ना। यानी कि O से पहले आप क्या पढ़ते हो, देखिए M पढ़ते हो, यानी आपका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, M हो जाएगा ना। अगर आपके पास यहाँ पे कोई नंबर रहता तो नंबर में कौन सा होता, तो जी हाँ 35 यानी 35 हो जाता, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है ना वो भी आपका इसी तरह से रिलेटेड है, बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं ना तो देखिए अगर हम लोग यहाँ देखते हैं A के बाद F है, F के बाद K के बाद P, कितना का कंपेरिजन करें तो A के बाद A में +5 करते हैं तो आपका क्या आता है, F आता है। F में +5 करेंगे तो K आएगा, K में +5 करेंगे तो P आएगा, P में अगर हम लोग +5 करते हैं तो वो क्या आता है, U आता है ना। देखिए P आपका कितने पे होता है, 16 पे होता है। Q कितने प्लेस पे होता है, तो जी हाँ Q जो है वो आपका 22 प्लेस पे होता है ना। इसके अकॉर्डिंग तो आपका ये भी नहीं होगा ऑप्शन में, ये भी नहीं होगा। कंपेरिजन किस में करना है, ये दोनों में करना है ना। यहाँ पे 2 बार U R दिया हुआ है, यहाँ पे U L दिया हुआ है। लास्ट का डेट हम लोग देखते हैं, X के बाद Z दिया हुआ, Z के बाद U दिया हुआ, U के बाद K दिया हुआ। देखिए तो कितना का डिफरेंस है, तो जी हाँ बिल्कुल सही बात। यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है ना वो आपका पहले तो इसमें Z में -2 करेंगे तो X आएगा, X में -3 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। U में -4 कीजिएगा तो Q आ जाएगा, यानी Q में आपको माइनस होना है। Q में अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है, तो जी हाँ बिल्कुल सही बात, Q में अगर माइनस हैं तो ये आपका आ जाएगा L आ जाएगा ना। तो जी हाँ L आ जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका RRB NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है ना। 2021 में आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था किसी शिफ्ट के अंदर। तो आई श्योर कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में जरूर आया होगा, है ना। यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट लेटर का डिफरेंस जो है वो +5 का है, और लास्ट लेटर का अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे -2 -3 एंड -4 और सो ऑन करते हैं तो आपका आंसर जो है ये मैच कर जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो आपका इसी पे आधारित क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ABP दिया हुआ है, CDQ दिया हुआ है, EFR दिया हुआ है। यहाँ पे समझिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या दिया हो, तो देखिए A में +2 करेंगे तो C आएगा, C में +2 करेंगे F आएगा, F में +2 करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे आपका G हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, E के बाद FG हो जाएगा, ठीक है। 2 लेटर इंक्रीज करेंगे G हो जाएगा। अगर यहाँ पे जब देखिएगा तो B के बाद D के बाद F के बाद क्या आएगा, तो F के बाद जो है वो आपका H आ जाएगा। आ जाइए ऑप्शन पे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग GH यहाँ पे 2 दिया हुआ है। P के बाद Q आता है, Q के बाद R, R के बाद S आता है। तो डायरेक्टली एक लाइन से ही दिया हुआ है, यानी आपके पास GHS हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपका RRB NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको आंसर में लिख दी हूँ कि फर्स्ट लेटर डिफरेंस इन 2, फर्स्ट लेटर ही नहीं बल्कि सेकंड लेटर में भी जो है वो आपका डिफरेंस 2 का ही है, बस लास्ट वाला जो है वो नंबर आपका एक लाइन से लिखा हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है ना वो आपका श्रृंखला यानी सीरीज पे ही आधारित क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे K33 K दिया हुआ है, I25 M दिया हुआ है, G15 O दिया हुआ है। देखिए तो इसका पैटर्न क्या बता रहा है, तो जी हाँ अगर यहाँ पे आप देखिए डिजिट को छोड़ दीजिए, हम लोग नंबर को पहले देखते हैं। नंबर में 33 दिया हुआ है, यहाँ पे 24 दिया हुआ है, कितना का गैपिंग है, तो जी हाँ इसमें -9 का गैपिंग आ रहा है। देखिएगा ध्यान से, अगर हम लोग 25 से 15 करते हैं तो यहाँ पे भी कितना का गैपिंग आ रहा है, -9 का गैपिंग आ रहा है। उसी तरह से 5 में अगर हम लोग करते हैं तो कितना का गैपिंग आएगा, 9 का गैपिंग आएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो जी हाँ अगर हम लोग 15 में से 9 लेस करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, है ना। बिल्कुल सही बात है। चलिए अब हम लोग कंपेरिजन करते हैं डिजिट का। अगर डिजिट का कंपेरिजन करते हैं, डिजिट का कंपेरिजन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए यहाँ पे तो आपका सबसे पहले यहाँ पे 06 दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 6 नहीं दिया हुआ है, 06 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 06 दिया हुआ है। देखिए अब हम लोग देखते हैं इसके अनुसार कि क्या आपका आंसर जो है वो मैच करेगा, ऑप्शन बी सही होगा कि ऑप्शन सी सही होगा। तो जी हाँ इसको देखने के लिए चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए K के बाद M आया है, कितना का डिफरेंस है,
+2 का डिफरेंस है ना, +2 हो रहा है। के बाद LM होता है, M के बाद +2 करेंगे तो O आएगा, और O के बाद +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका Q आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 06Q होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। E06 और Q हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग स्टार्टर का कंपेरिजन नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये भी बहुत ईजी दिया हुआ है। यहाँ पे भी देखिएगा तो यहाँ पे भी आपका 2 लेटर जो है वो कम करके दिया हुआ है फर्स्ट में, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। या तो अगर आप फर्स्ट का कंपेरिजन करते तो ठीक है, तो लास्ट का भी कंपेरिजन कर लीजिएगा पहले नंबर को देख के, तभी ये आपका सही होगा, ठीक है। वही चीज़ आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट लेटर डिफरेंस इन -1, फर्स्ट लेटर के बीच जो है वो -1 का डिफरेंस है, और जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ है ना तो वो आपका 9 का डिफरेंस है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है ना वो आपका सीरीज पे ही आधारित क्वेश्चन है। एक A5 दिया हुआ है, F11 दिया हुआ है, K24 दिया हुआ है, P51 दिया हुआ है। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, Z217 दिया हुआ है। देखिए अगर आप यहाँ पे देख पाइएगा ना तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 5, 11, 24, 51 एक सीरीज बन रहा है। देखिए 5 के बाद 11 कैसे आएगा, तो 5 × 2 करते हैं तो 10 आता है, और 10 में +1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 11 आएगा। उसी तरह से 11 × 2 करते हैं तो 22 आएगा, और 22 में हम लोग +2 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। उसी तरह से अगर हम लोग 24 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 48 आएगा। 48 में अगर हम लोग 3 ऐड करते हैं तो 51 आएगा। उसी तरह से 51 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो जी हाँ 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 102 आएगा। 102 में अगर हम लोग 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 106 आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग 106 को 2 से मल्टीप्लाई करके 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जी हाँ वो आपका 217 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लेटर्स पे। तो देखिए लेटर्स पे आपको आने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 106 आपके पास ऑप्शन ए में ही सिर्फ दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको लेटर्स को बिल्कुल भी देखने का ज़रूरत है ही नहीं, बस आपको नंबर देखिए और नंबर के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करके उसको राइट कर दीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा तो लेटर्स का डिफरेंस जो है वो 5 का है, और ऑल नंबर जो है उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया है। 8 जो है वो 1 2 3 4 एक लाइन से जो है वो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किए, 1 ऐड किए, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 ऐड किए, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 ऐड किए, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए, 4 ऐड किए। इस तरह से ऐड करके जो है ये क्वेश्चन को बनाया गया है ना। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आई श्योर कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अल्फ़ाबेट्स का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका श्रृंखला पे ही आधारित क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है ना। देखिए 3E और 8L दिया हुआ है, बिल्कुल लीजिए। देखिए तो इसका पैटर्न कैसे है, तो जी हाँ 3 में 2 ऐड करेंगे तो आपका E आएगा, E में अगर हम लोग 3 ऐड करते हैं तो 8 आएगा, 8 में अगर हम लोग 4 ऐड करते हैं तो L आएगा, और L में हम लोग 5 ऐड करते हैं तो क्या आएगा बताइए। तो जी हाँ L में हम लोग 5 ऐड करते हैं तो हमारा 17 आता है, क्योंकि पहले नंबर फिर लेटर, फिर नंबर फिर लेटर दिया हुआ है। यानी कि लेटर के बाद आपका क्या आएगा, नंबर आएगा, यानी लेटर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो जी हाँ वो आपका 17 हो जाएगा, है ना। वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सभी में क्या किया है, पहले +2 फिर +3 फिर +4 एंड सो ऑन, इसी तरह से हम लोग करते गए, है ना। तो ऐसी हो कि आपको ये सारा क्वेश्चन जो है वो समझ में आ चुका होगा। इस तरह से हमारा आरआरबी एनटीपीसी के अंदर जो है वो अल्फ़ाबेट्स का टोटल क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका अल्फ़ाबेट से प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। सारा क्वेश्चन जो है मैं आपको टॉपिक वाइज जो है वो क्लियर करने का कोशिश की हूँ। आई श्योर कि आपको ये सारा क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा, आपका डाउट जो है वो सारा क्लियर हुआ होगा। अगर इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को, जब मैं आपको 35 क्वेश्चन दी हूँ ना, वो सारे 3500 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आई श्योर कि अगर आप अल्फ़ाबेट्स के कोई भी क्वेश्चन को बनाते हो ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपका बन जाएगा, जो इस तरह से रिलेटेड होगा ना। हालांकि ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में आप कोई भी सेट से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा जो आपका अल्फ़ाबेट से होगा, तो बहुत सारा क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।